हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में सीख रहे थे, मतलब अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे। इसका एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, इसका एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके थे। एक वीडियो में स्टार्टिंग में ट्रिक बताया थे, सब कैसे कैसे बेसिक चीज मतलब वहां पे बताए थे। तो आज उससे थोड़ा सा हम लोग आज हम लोग आगे ले चलेंगे, उससे जो भी कवर किए हुए थे उससे आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें देखिए हम ये चीज बता रहे हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप लोगों को देखिए क्या क्या कवर होगा। जो एज से रिलेटेड है, आयु से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है वो इसी से कवर करवाएंगे। जितना पानी प्लस दूध मिक्स कर देता है और पूछता है कि इसका रेशियो इतना हो जा रहा है, फिर पानी इसमें और मिला देंगे तो वो कैसे होगा, ये कवर करवा देंगे इसी से। प्लस में जितना भी परसेंटेज यानी प्रतिशत जितना भी है, प्रतिशत का क्वेश्चन इसी से कवर करवा देंगे। इतना सारा चीज इससे कवर हो जाएगा। तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इसको देखना बहुत जरूरी है। इसका जो ट्रिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे ए रेशियो बी निकालते हैं, बी रेशियो सी निकालते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए ये प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन मतलब ही होता है कंपेरिजन। तो कंपैरिजन नहीं एक दूसरे के साथ कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए। और कंपैरिजन उसी के साथ करना है जिसका यूनिट सेम हो, ये नहीं कि किसी के साथ उठा के, वैसे नहीं होगा। तो जो भी पीछे था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे क्या, कि मान लेते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो बराबर 2:3 था और बी रेशियो सी बराबर 4:5 है। तो यहाँ से हम लोग कवर किए थे क्या, कि ए रेशियो सी निकाल सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। वो सब कैसे निकालते थे, तो देखिए अगर डायरेक्ट ए रेशियो सी निकालना है तो डायरेक्ट अगर ए रेशियो सी निकालना है ये, और ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाला जहां खत्म हुआ है वहां से शुरू होना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 रेशियो 5 तिहाई 15, तो ए रेशियो सी निकल गया। और अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या करते थे, उल्टा एन ऐसे बनाते थे, उल्टा एन से मल्टीप्लाई करते थे। उल्टा एन में सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोपोर्शन देंगे। अब देखिए कोना कोनी, 4 तिहाई 12, फिर किधर आएंगे नीचे, 5 तिहाई 15। तो ए बी सी का प्रोपोर्शन क्या हो जाता था, 8 12 15। ये बड़ा भी हो सकता है, ये ए बी सी डी का भी प्रोपोर्शन निकल सकता है, जैसे इसमें और बढ़ा दिया जाए तो यही था हम लोग का ट्रिक। पिछले वीडियो में हम लोग इसी को कवर किए थे। और फिर आज हम लोग आगे देखिए, और आज हम लोग इसको कवर मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा, अच्छा से तरीके से समझाएं। और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसमें जितना वेतन से रिलेटेड है ना, वेतन की इसका वेतन बढ़ा दिया जाता है, उसका वेतन घटा दिया जाता है, ये सब से भी वो सब का जो क्वेश्चन होता है उसको भी इसी से कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन और प्लस में आप लोग को क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत लोगों का जवाब आया, बहुत लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, पता नहीं डर लगता है क्या लगता है, कमेंट ही नहीं आता है। तो कमेंट कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, ठीक। और आगे क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 5:7, तो बी रेशियो सी बराबर 5:7। तो आई होप ये जो रेशियो वाला है ना फंडा, ये निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, नहीं तो फिर एक्स वाई जेड ये मान के बहुत लंबा जाता है। तो ए रेशियो बी बराबर 1:3, बी रेशियो सी बराबर 5:7, फिर सी रेशियो डी बराबर 9:6, सी रेशियो डी बराबर 9:6, 9:7 है। तो बोलता है क्या है कि ए रेशियो, इधर लिखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट पूछे शुरू और लास्ट वाला ए रेशियो डी अगर डायरेक्ट पूछे तो आराम से क्या करना है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना। और इसका और फंडा बताया था, और ट्रिक एक और बताए थे, कैसे बताया था उसको देखिए, उसको कवर कर दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर ए बी सी डी डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उल्टा ए बी सी डी निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, देखिए दो तरह से इसको हम कवर कर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45, ठीक है 45 रेशियो। अब देखिए अब ये 3 है, 3 को 5 और 9 के साथ मल्टीप्लाएंगे, 5 तिहाई 15, 15 9
135, 15 9 35 होता है ना, 135। और फिर इसके बाद क्या, जब इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो गया तो अब क्या करेंगे, अब यहां से आएंगे 3 7 9 में, ऐसे 21, 21 गुने 9 करना है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 यहाँ हो जाएगा, 189। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 21, 21 गुने 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 147। अब देखिए अगर ये कटता है तो सबको काट दीजिए, बस 3 से देखिए काट से, 3 5 15, 15 3 45, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 9 27। तो ये 3 से कट गया, और कटेगा 15 3 45, 3 नहीं, 7 से 7 9 63, 7 55 नहीं, तो 15 45 63 49, 15 45 63 49। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ट्रिक हुआ। देखिए हम लोग कैसे किए, इसमें ए बी सी डी को स्टार्टिंग में सीधे सीधे गुना किए, ठीक। फिर यहां से इसको इधर ऐसे घुमाए और फिर यहां से ऐसे घुमाए, और फिर अगला क्या किए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर इधर घुमाए, और फिर ये सीधे से मल्टीप्लाई कर दिए, यही नहीं किए। स्टार्टिंग में क्या किए, 1 5 7 का मल्टीप्लाई किए, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई किए, 3 5 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, 135 है। फिर क्या किए, 3 7 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 189 किए, फिर 3 7 7 के साथ 147 कर दिए। यही है इसका ट्रिक निकालने का, और यही तरीका ही है। अब देखिए अगर इसको और अलग मेथड से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं कि क्या है, ए रेशियो बी आराम से लिख दीजिए, क्या, जैसे ए बी सी डी निकालना है ना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ऐसे लिख दीजिए। और ए बी बराबर क्या दिया हुआ, 1 3, ए बी बराबर यहाँ 1 रेशियो 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी सी बराबर क्या दिया हुआ, 5 रेशियो 7, तो बी सी यहाँ है, बी के नीचे 5 लिख दीजिए, सी के नीचे 7 लिख दीजिए। और फिर सी रेशियो डी बराबर 9 रेशियो 7, तो यहाँ सी के नीचे क्या लिख देना है, सी के नीचे लिख देना है 9, और डी के नीचे लिख देना है 7, और आराम से क्या करना है, ऐसे कर देना। इसके देखिए यहाँ 1 रेशियो 3, आगे क्या है, खाली है, तो आगे जो भी खाली है वो लास्ट वाला संख्या भर दीजिए। ये 3 है लास्ट संख्या, तो यहाँ 3 भर दीजिए, यहाँ भी 3 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए यहाँ 7 है, 7 और आगे खाली है, तो 7 को आगे जो खाली है वही संख्या भर दीजिए, 7 यहाँ भर दीजिए। और इसके पीछे देखिए ये भी खाली है, तो इसके पीछे क्या भर दीजिए, जो संख्या है उसके पीछे जो संख्या है वही भरना, उसके आगे जो संख्या है वही फिलअप करना। तो ये 5 है, तो यहाँ आराम से 5 लिख दीजिए। अब देखिए 9 यहाँ, 7 यहाँ है, तो इसके पीछे 2 संख्या खाली है, तो आराम से यहाँ एक 9 लिख दीजिए, एक यहाँ 9 लिख दीजिए, और आराम से सबको क्या कर दिए, गुना कर दीजिए। 9 5 45 हो जाएगा, 45 रेशियो 5 थे 15 9 35 से 135 हो जाएगा। 7 21 गुने 9, और यही वाला तो आ रहा था, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आ जाएगा यहाँ। फिर 7 21 गुने 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ 147 आ जाएगा। यही चीज ना भी आया था अगर हम लोग डायरेक्ट गुना किए थे। जैसे भी देखिए 9 5 45, डायरेक्ट गुना करने के बाद 5 15 9 35 से 135 आ रहा था। 7 21 और 9 189 आ रहा था। 7 21 और 7 147, जो ये चीज आया वही यही चीज नहीं आया। तो देखिए दोनों तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये तो हो गया तरीका कि कैसे कैसे हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। अब इसी से अब कुछ स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है। आई होप ये जो तरीका है ये तरीका आप लोग सीख चुके होंगे। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, इसको नीचे ऑफलाइन में कमेंट करना है। ऑफलाइन में जितना ज्यादा हो सके कमेंट करना। कमेंट सबका देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट किसी का नहीं देखते, सबका कमेंट पे ध्यान रहता है। तो आगे हम एक क्वेश्चन देते, पहले भी क्वेश्चन पूछे थे लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीका से जवाब नहीं दिए। तो देखिए इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे देखिए 2a बराबर क्या दिया, 3b बराबर दे दिया 4c, और पूछेगा कि मान लीजिए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो यहाँ से कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से पहले सबको निकाल दीजिए। a रेशियो b यहाँ से निकाल सकते हैं, b रेशियो c यहाँ से निकाल सकते हैं, सब इक्वल है। जैसे देखिए 2a बराबर 3b दिया हुआ है, तो a यहाँ रखिए, b इधर ले आइए, बराबर ये क्या हो जाएगा 3/2। तो a रेशियो b बराबर क्या हम लोग को निकल गया 3 रेशियो 2। अब इसको इक्वेट कीजिए, 3b बराबर 4c। तो देखिए यहाँ b/c बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, b रेशियो c बराबर 4/3। तो a रेशियो b बराबर 3/2, और यहाँ देखिए b रेशियो c बराबर क्या 4/3। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12 रेशियो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूनी की 6, काट दीजिए। 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 6 रेशियो 4/3। यही इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी का
प्रोपोर्शन। तो ये सिंपल तरीका है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ए बी बराबर 3:2। तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी, हम लोग को 3 रेशियो निकालना था। ए बी बराबर क्या दिया हुआ था, यहाँ देखिए 3:2 लिख दिए। बी सी बराबर क्या मिला, 4:3, 4:3 लिख दिए। इसके यहाँ 2 है, आगे खाली है, तो यही 2 आगे भर देना है। यहाँ 4 है, पीछे खाली है, तो यही 4 पीछे भर देना और मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधी। 3 दूनी की 6, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12। 2 से काटिए तो 2 छक 12, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 6 4 3, 6 4 3। दोनों में सेम सिचुएशन आया, सेम सिचुएशन यानी सेम क्वेश्चन था, अलग अलग तरीका से बना, दोनों का सेम आया। तो कैसे भी बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलना चाहिए दोनों। जो आपको समझ में आए उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आए उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और अगर दोनों समझ में आए तो और बेटर है। तो ये चीज तो हुआ, ये सब तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था कि हाँ हम लोग को दिया हुआ है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे अब देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से कैसे कैसे पूछता है, उस पे अब थोड़ा आते हैं। तो आप लोग को एक चीज हम दे देते हैं, ये क्वेश्चन बनाइएगा कि ए का, यहाँ है ए का 15% बराबर, ए का 15% बराबर बी का 20%, बी का 20% है, मतलब ए का 15% बराबर बी का 20% है। तो यहाँ से हमको आप लोग रेशियो निकाल कर बताइएगा कि ए रेशियो बी बराबर कितना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि ए बराबर बी बटा 3, ए बराबर बी बटा 3 और बी बराबर दिया हुआ है सी बटा 2। देखिए ए बराबर बी बटा 3 दिया हुआ है, बी बराबर सी बटा 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को निकाल कर बनाना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होता है। अब देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सब लोग ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा, और सब लोग शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, शेयर करना छोड़ना नहीं है। और देखिए एक चीज और दे रहे हैं, अब प्रोपोर्शन वाला एक दे रहे हैं, देखते हैं कि कितना आप लोग सीखें। देखिए ए रेशियो बी बराबर क्या है, 1/2 रेशियो 3/8, 3/8। देखिए 1 रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8। देखिए इसमें करना क्या है, जो नीचे वाला है उसको आराम से एलसीएम लेके और गुना कर दीजिए, मतलब नीचे वाला को हटा देना है। तो नीचे वाला को हटेगा कैसे, देखिए 2 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 8 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना एलसीएम 8 आएगा। अब 8 से क्या कीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 चौका 8 और यहाँ 3, मतलब 4:3 आ जाएगा ए रेशियो बी बराबर। तो इसी तरह से करना है कि नीचे वाला जो भी संख्या है उसको आराम से हटा दीजिए। तो ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8 है, और बी रेशियो सी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी बराबर सबको ही बनाना है। बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 5/9 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सी रेशियो डी बराबर दिया हुआ है, सी रेशियो डी बराबर दिया हुआ है कितना, 5/6 रेशियो 3/4, 5/6 रेशियो 3/4, 5/6 रेशियो 3/4। तो पूछता क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें तरीका बताएं क्या करना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हटा देना। हटाइएगा कैसे, आराम से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जितना एलसीएम आता है उतना से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी ऐसे कीजिएगा, इसको भी ऐसे कीजिएगा, तो सब ए रेशियो बी के तरफ से मतलब प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, बी रेशियो सी प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, सी रेशियो डी प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। बस आराम से जो कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक चीज आप लोग को देख रहे हैं कि कॉमेंट में बोल रहे थे कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिखा दीजिए। हम कल कमेंट पढ़ रहे थे, उसमें यूनिट डिजिट का जिक्र किया हुआ था। तो कोई बात नहीं है, यूनिट डिजिट भी निकालने के लिए सिखा देंगे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना रहता है, खाली थोड़ा सा 2-3 पॉइंट याद रखना है कि किसका किसका, जैसे 0 1 2, मतलब कि कुछ चार वर्ड ऐसा है जिसको याद करना है, फिर इसके बाद 4 से भागा देना है, मतलब कि उसका तरीका एकदम सिंपल है, वो बता देंगे। हम लोग को यूनिट डिजिट ही निकालना है ना, तो तरीका सिखा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। जो भी छूटा हुआ है हर एक को कवर करेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। और जो भी आज सुबह कंडीशन, सुबह जो एक वीडियो अपलोड किया हुआ था 10 बजे, उसको वीडियो को देखिए। उसमें जितना भी जो भी कंडीशन बोला हुआ, अगर कंडीशन को फॉलो करते हैं तो अच्छा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आप लोगों को। ये जो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, इससे भरमार क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। हर एक टाइप का क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ के थ्रू देंगे, चाहे जैसे भी हो। मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ज़्यादा नहीं, 200 रुपया चार्ज है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है,
फोन पे नंबर दिया हुआ है, वहीं पे हर एक चीज़ का सुविधा दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे हो सके पेमेंट कर सकते हैं। और उसमें देखिए जूम ऐप पे क्लास किस तरह होता है। जूम ऐप का क्लास भी पहले एक वीडियो में अपलोड किया हुआ था, पहले वीडियोज में अपलोड किया हुआ है जूम ऐप का क्लास। यानी तो जो वीडियो आप लोग वो देखे सुबह में, उसका ऊपर आई लिंक में देखिए वहाँ पे डाला हुआ है लिंक, ये जूम ऐप में कैसे क्लास चलता है। तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं ताकि पता चल सके कि हाँ इस तरह से ऊपर तरीका में क्लास चलता है। तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये आप लोग को झांसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पहले हो चुका है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहले ही फ्यूचर दिखा रहे हैं कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको ये देंगे वो देंगे, नहीं। जो हो चुका है उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। क्लास चल रहा है, उसमें बहुत लोग ज्वाइन भी किए हुए हैं। और देखिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे और आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना तो आप लोग सीखें। अब देखिए एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के तरीका बता रहे हैं। पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, कैसे कैसे इसमें सॉल्यूशन हो सकता है लैंग्वेज वाला। सो देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो लैंग्वेज वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला किस तरह से बोलता है, क्या बोलता है कि 3740 रुपया है। हम मेरे पास टोटल कितना पैसा है, 3740 रुपया टोटल पैसा है, टोटल। और इसको हमको बोलता है 3 दोस्त के पास बांटना है। और इस प्रकार बांटना है कि पहले का आधा, पहले के आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो। इस टाइप से हमको इसको बांटना है। तो मान लीजिए जैसे टोटल पैसा 3740 रुपया है, तो इसको हमको 3 दोस्त के पास बांटना है। एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों के पास बांटना। और तीनों के पास क्या है कि ए के देना A/2 देना है, और ए के देना है क्या, B/3 देना है, ए के देना है C/6। और सब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से अब हमको निकाल के बताना है कि ये जो ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा। ये चीज हमको केवल बताना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी इस टाइप का फॉर्म मिले कि A/2, B/3, C/6, मतलब जहां भी बटा में नीचे मिले, और इसको अगर डायरेक्ट आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, 2/3/6। अब यहाँ से बोलिएगा कि A/2, B/3, C/6 है, तो इसको हम A/B/C बराबर 2/3/6 कैसे लिख सकते हैं। तो इसको देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि कैसे ये लिखा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा नया टाइप का लग रहा होगा कि कैसे कैसे होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग को देना है, बताना है कि ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा। और उसको बांटने का तरीका क्या है कि ए को टोटल जितना है उसका आधा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा उसका 1/3 मिलेगा, सी को उसका 1/6 मिलेगा, और सब एक दूसरे के बराबर। ये कंडीशन दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग को चेक करना है कि ये A/B/C कैसे हो जा रहा है। तो देखिए जो भी दिया हुआ उतना बराबर आराम से के मान लीजिए। के मानिएगा तो क्या होगा, देखिए A बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2K निकाल सकते हैं। B बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3K निकाल सकते हैं। C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6K लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना, A बराबर 2K, B बराबर 3K, C बराबर 6K। यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जो भी कंडीशन आगे दिया हुआ वो कंडीशन यूज करके यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, A/B/C। देखिए A/B/C निकालना है, तो A बराबर क्या है, 2K है, लिख सकते हैं ना। A बराबर यहाँ 2K, यहाँ A बराबर 2K, B बराबर क्या लिख सकते हैं, 3K, और C बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6K। कोई दिक्कत नहीं। और सब में अगर K से डिवाइड करें तो क्या हम लोग मिल जाएगा, 2/3/6। समझ में आया किस तरह से A/B/C। अगर जहां पे भी मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे वहां पे एकदम डायरेक्ट कर देना है, डायरेक्ट कि A/B बराबर क्या होगा, A/B बराबर 6। या नहीं तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक दूसरे के सब बराबर है ही, एक दूसरे के सब बराबर है ही, तो देखिए कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका है, और कैसे निकाल सकते हैं। सो देखिए ये दोनों को क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3A बराबर
2b। मतलब देखिए हम आप लोगों को बता दिए कि ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 3a बराबर 2b, तो यहाँ से देखिए तो a बटा b बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 2/3 मिलेगा। अब इस दोनों को यूज कीजिए, क्या आ जाएगा 6b बराबर 3c, तो यहाँ से लिख सकते हैं b बटा c बराबर 3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से a रेशियो b बराबर क्या मिला 2:3 मिला, b रेशियो c बराबर क्या मिला 1:2। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c बराबर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2:3 है, यहाँ क्या है 1:2 है, तो ये 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा और 3 दूनी की 6 मिलेगा। यही चीज तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि a रेशियो b रेशियो c बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2:3:6। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं ट्रिक पे। देखिए ये कैसे हुआ उसके बारे में बताएं। तो जहां पे भी फ्रैक्शन मिले और ऊपर में कोई संख्या हो तो आराम से डायरेक्ट लिख देना है क्या कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या मिलेगा 2:3:6। अब देखिए a को कितना मिल रहा है 2, b को कितना मिल रहा है 3, c को कितना मिल रहा है 6, और टोटल पैसा कितना है 3740 रुपया। तो देखिए टोटल पैसा है 3740 रुपया। तो a को कितना मिलेगा, a को कितना मिलेगा, टोटल पैसा जितना है 3740 टोटल है, इसको भाग देंगे कितना से 6 2 8 और मतलब 6 3 9 और 2 11 से भाग देंगे। और कितना a को कितना पार्ट मिल रहा है, a को देखिए 2 पार्ट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से आप ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में सबको जोड़िए 6 3, मतलब कि मान सकते हैं यहाँ मानना होगा 2x 3x 6x बराबर कितना 3740 रुपया। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू जितना भी आया उसको फिर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वहां से पता चलेगा कि कितना रुपया आया। लेकिन वैसे मत कीजिए, आराम से दिमाग में ही सॉल्यूशन कीजिए। a बराबर क्या होगा, a को कितना रुपया मिलेगा, टोटल कितना है 3740 है टोटल, और इसको कितना पार्ट में बांटना है 3 पार्ट में, तो तीनों को जोड़िए 6 3 9 और 2 11। a को कितना मिलेगा 2 भाग मिलेगा, बस a को इतना ही रुपया मिलेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 तिहाई 33 और 4 11 चौक 44, जीरो कैलकुलेशन कीजिए, 0 2 चौका 8 2 तिहाई 6, यानी a को कितना मिलेगा 680 रुपया मिलेगा। अब आते हैं b में, b को कितना मिलेगा, टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा का b/3 है, तो टोटल पैसा कितना था 3740, और कितना पार्ट में बांट रहे हैं 3 पार्ट में, यानी 6 3 9 और 2 11। अब b का कितना पार्ट मिलेगा 3 पार्ट, तो अभी 3 से गुना होगा, फिर से काटिए इसको, 11 तिहाई 33 11 चौक 44 जीरो, अब गुना कर दीजिए 0 3 चौक 12 3 तिहाई 9 1 10। b को कितना मिलेगा 1020 रुपया। अब इसी तरह c को कितना मिलेगा 3740 बटा नीचे होगा 11 गुने 3 के जगह भी क्या हो जाएगा 6, फिर से काटिए 340 0 6 चौका 24 6 18 19 2040। तो देखिए तीनों का निकल गया ना एकदम, एक दो लाइन में सब निकल गया। a को कितना मिलेगा 680, b को कितना मिलेगा 1020, c को कितना मिलेगा 2040। अब देखिए सबको तो बांट दिए, अब देखना है चेक करना है कि सच में ये सही बटाया या नहीं बटाया, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो 3740 आना चाहिए, 680 हो जाएगा, और फिर क्या है 1020 हो जाएगा, फिर क्या है 2040 है, तो सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा 8 2 10 और 4 14 के 4 6 1 7 2 1 3 3740 रुपया। इसी को ना बांटना था, जिसमें क्या था कि ए को देना था टोटल का कितना भाग आधा, मतलब कि ए का हाफ देना था, बी का थर्ड देना था और सी का 6 देना था। तो सबके अनुसार वही बांटे, 680 बांटे एक को 1020 बांटे और एक को 2040 बांटे। तो ये बांटने का तरीका। इसी तरह से और क्वेश्चन मिल सकता है, आप लोग का घर में होगा, घर में बंटवारा हो रहा है तो वहां पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप लोग रूम पार्टनर हैं, वहां पे देखिएगा कि टोटल खर्चा किए इतना, सबका प्रोपोर्शन है कि हाँ हम बाबू ज्यादा खर्चा कर लियो तो कम खर्चा कर ले, तो उसके अनुसार फिर इसको बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसी के अनुसार एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है ना कि थैली वाला है कि एक 50 पैसा का 10 है, मतलब 50 जैसे 1 रुपया का 10 को सिक्का है, 50 पैसा का 100 को सिक्का है, फिर 25 पैसा का 50 को सिक्का है, तो वहां पे नंबर ऑफ कितना और क्या क्या बोलता है उसमें कि इतना पैसा, टोटल इतना पैसा है। तो इसमें बताइए कि 50 पैसा 100 पैसा वाला कितना हुआ। जैसे देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज किस टाइप का रहता है कि एक थैली में 50 रुपया, 1 रुपया का 50 पैसा का और 10 पैसा का सिक्का डाला हुआ है और उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि 1 रुपये का सिक्का कितना है 3 50, मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का दिया हुआ 3 4 8 के अनुपात में,
और बोलता क्या है कि उसमें टोटल रुपया कितना है, 116 रुपया। तो उसमें फिर पूछेगा कि 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, इस फॉर्म में वहां पे पूछता है। तो वो भी बताते हैं, देखिए किस टाइप से उसको सॉल्यूशन करते हैं। सो और ध्यान रखना है कि इसका 1-2 पार्ट और आएगा जिसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन से बताएंगे कि एज से आयु वाला कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। आयु संबंधित जो भी क्वेश्चन है कि 5 साल बढ़ा दिए, 2 साल बढ़ा दिए, तो उसका वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, ये अभी सिखाया जाएगा, अभी छोड़ा नहीं जाएगा। फिर अभी इसमें भी ये भी बताएंगे कि आय इतना हो रहा है, आय इतना रुपया हो रहा है, खर्च इतना रुपया हो रहा है, तो बचत कितना हो गया, बचत का अनुपात इतना हुआ, मतलब कि ये सब अभी सिखाना है आप लोग को। और क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप लोग हम देने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जो भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, 200 रुपया चार्ज है। हेल्पलाइन नंबर है कितना, 7061687321। 15 तारीख तक लास्ट डेट है, इसको कवर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर वही बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स बैच दोनों का अलग सेपरेट बैच है। 200 रुपया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, भारी चार्ज तो ले नहीं रहे हैं, केवल बस थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, वही है, हेल्प के नाम पे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग से हम ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, जिस दिन लेना होगा उस दिन हम खुद ले लेंगे और आप लोग खुद दीजिएगा। अभी वेट करिए, क्वालिफाई करवा देंगे ना आप लोग को इसके बाद। और मेहनत करना है, सबको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना है। अगर फिर सोचिएगा कि हल्का में ले ले तो नहीं, हल्का में मत लीजिए। अभी 2 मंथ है, क्योंकि बहुत आप लोग सोचिए, आप लोग के जैसा ना हजारों लाखों कब जब एग्जाम सेंटर पे जाइएगा ना तो आराम से वहाँ भीड़ पता चलेगा कि कितना भीड़ आता है वहाँ पे स्टूडेंट का, कितना लोग एग्जाम देते हैं। सोचिए उसमें से आप लोग को कितना, एक कॉलेज में एक ब्रांच में 60 गो सीट रहता है, झारखंड में 60 गो सीट है एक कॉलेज में एक ब्रांच में। जैसे मान लीजिए कि जीपी धनबाद ले रहे हैं, तो जीपी धनबाद में अगर सिविल ब्रांच लीजिएगा तो सिविल ब्रांच में केवल 60 सीट है, इससे ज्यादा सीट नहीं मिलेगा कहीं भी। लेटरल एंट्री का कितना, 2 या 3 या 4 सीट है, मैक्सिमम 5 सीट है लेटरल एंट्री का। तो इतना में आप लोगों को फाइट करना है अगर टॉप कॉलेज में पहुंचना है तो इतना में ये सब लिस्ट बताएंगे कौन सा कॉलेज में कितना लिस्ट है, मतलब फाइट थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग के एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि उसमें एकदम अच्छी तरह से बात करके, अच्छी तरह से पढ़ करके आगे हम लोग तैयारी करें। और आप लोग को शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि एक थैली में एक थैली है, मान लीजिए ये इधर पोटली है, ये पोटली लटका हुआ है जिसमें 1 रुपया है, फिर 50 पैसा है, फिर क्या है, फिर 25 पैसा है, और सबका प्रोपोर्शन दिया हुआ है। 1 रुपया यहाँ लिखते हैं, अब इधर 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिएगा एक दिया हुआ है क्या, 25 पैसा दिया हुआ है। हम क्या बोले थे कि कंपेयर तो कर रहे हैं 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, लेकिन उसी के साथ कंपेयर किया जाता है जिसका यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन देखिए ये रुपया है, ये पैसा है, ये पैसा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पहले ही क्या है, यूनिट डिफरेंट हो गया। समझ रहे हैं ना बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं 1 रुपया का कितना है सिक्का, 1 रुपये का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है। 50 रुपये का कितना अनुपात है, 9 अनुपात है। 25 रुपये का कितना अनुपात है, 25 अनुपात है। ये अनुपात है, ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है। और बोलता क्या है कि थैली में टोटल धन कितना है, ये सब टोटल 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा सब मिला के टोटल धन कितना है, 1008 रुपया। तो बोलता क्या है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं, मतलब कि 1 रुपया का टोटल कितना सिक्का है, 50 पैसा का टोटल कितना सिक्का है, 25 पैसा का टोटल कितना सिक्का है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है 9 है 25 है, इसको नीचे रखेंगे, ये तो प्रोपोर्शन दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग सेम करते हैं। 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 100 पैसा। आराम से यहाँ लिख देते हैं, 100 पैसा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 पैसा हो जाएगा। तो देखिए तो सब कट रहा है, 25 50 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पैसा, 25 चौका 100, 4 पैसा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 से काटे तो 25 दूनी 100 यानी 2 पैसा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पैसा हो जाएगा। तो इतना देखिए, अब सबको अब कंपेयर आराम से कर सकते हैं। 4 पैसा वाला क्या हुआ, 5 गो। 2 पैसा वाला क्या हुआ, 9 गो। 1 पैसा वाला क्या हुआ, 25 गो। तो देखिए
4 पैसा वाला 5 गो है, यानी मान लीजिए कि आपको 5 रुपया था, 5 रुपया का सिक्का कै गो है, 5 रुपया, तो टोटल पैसा कै रुपया हो जाएगा, 5 पचे 25 रुपया। तो उसी तरह बोलता है कि 4 पैसा वाला कै गो सिक्का है, 5 गो है। अच्छा, लेकिन यहाँ रुपया में दिया हुआ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला, क्योंकि हम लोग इसको पैसा में चेंज कर दिए हैं और यहाँ दिया हुआ है रुपया में, तो फिर इसको भी रुपया में चेंज कर, सॉरी, यहाँ पैसा में दिया हुआ है और यहाँ रुपया में, तो फिर रुपया से हमको पैसा में चेंज करना होगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं कि ये रुपया में चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो आगे। तो आसानी होगा, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया को 1 रुपया रहने देते हैं, चलना। 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं, हाफ रुपया लिख सकते हैं। 50 पैसा मतलब का 8 आना, 50 पैसा जो पहले चलता था। 25 पैसा मतलब 4 आना, 25 पैसा क्या हो जाएगा, 1/4 रुपया। अब देखिए, अब क्या बोलता है कि 1 रुपया का कै गो सिक्का है, 5 गो सिक्का है। तो 1 रुपया का जब 5 गो सिक्का है तो टोटल पैसा कै रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या सिक्कों की अनुपात है ना, सिक्कों का अनुपात है, और ये क्या है, पैसा है, यहाँ रुपया पैसा। फिर हाफ रुपया, यानी 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 9 गो, यानी 50 पैसा हाफ रुपया का कै गो सिक्का है, तो टोटल रुपया का कितना हो जाएगा, 9/2। ये कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि 1 रुपया का आप 1 रुपया के आपको पास कै गो सिक्का है, 5 गो सिक्का है, तो कै रुपया टोटल हुआ, 5 रुपया न हुआ। उसी तरह बोलता है 50 पैसा का कै गो सिक्का टोटल 9 गो है, तो कै रुपया हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। और 25 पैसा का कै गो टोटल सिक्का है, 25 पैसा का 1/4, यानी 1/4। 25 पैसा का कै गो सिक्का है, 25 को, तो कै रुपया हो जाएगा, यहाँ 25/4 हो जाएगा आराम से। देखिए कै रुपया यहाँ मिला, 1 रुपया का 5 को, यानी 5 रुपया। फिर वो 50 पैसा का कै गो, 9, 50 पैसा का कै गो सिक्का था, 9 गो, यानी 9/2 रुपया। फिर ये टोटल 25 पैसा का कै गो सिक्का था, 25 गो, तो यानी 25/4 रुपया। इतना टोटल हम लोग को पैसा मिला। और हम लोग जान रहे कि टोटल कितना दिया हुआ, 1008 दिया हुआ है, 1008 रुपया हम लोग को दिया हुआ है। तो आराम से क्या कीजिए, देखिए यहाँ से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। 5 रुपया, 9/2 रुपया, 24/4 रुपया, और टोटल अब इसी को बांटना है। टोटल कितना पैसा, 1008 रुपया। तो आराम से क्या कीजिए, इसको आराम से जोड़ दीजिए। 5 + 9/2 रुपया प्लस 25/4 रुपया, यहाँ से जोड़िएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा नीचे, और ऊपर में कितना आएगा, 4 × 5 = 20 प्लस 2 दूनी 2 9 18 प्लस 25 बराबर क्या आएगा, 1008। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या निकलता है, सो यहाँ से अब आराम से निकालने की कोशिश कीजिएगा तो निकल जाएगा कि अब 5 रुपये, यानी 1 रुपये का कितना नंबर था, 1 रुपये का 5 गो सिक्का था। तो निकाल सकते हैं अब यहाँ से 1 रुपये का सिक्का कै गो हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, मतलब 1008 × 4 बटा ये नीचे कितना आएगा। सो देखिए 25, 8 5 13 के 3, छोटा पड़ जा रहा है, इसको इधर से हटाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। सो देखिए यहाँ 1 रुपया वाला टोटल सिक्का क्या था, 5 गो था। तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, 1008 × 4 बटा इसको जोड़िए, 8 और 5 13 के 3 यहाँ नीचे हो जाएगा, 8 और 5 13 के 3, 2 1 3 2 5 1 6 63। तो 1 रुपया वाला कितना हो जाएगा, 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का था। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो यानी तो यहाँ से x भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1008 × 4 बटा 63, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 64 मिल रहा है, यहाँ से 64 मिल रहा है। अब सबको नहीं, इसको x से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा तुरंत। x बराबर 64 निकल जाएगा। टोटल पैसा इतना था, टोटल बराबर कितना था, 1008 रुपया था। यहाँ से अगर x मान लीजिएगा तो देखिए डायरेक्ट x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से 64। सबको सॉल्यूशन कीजिएगा, 5x + 9x/2 प्लस 25/4x, तो x बराबर डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, 64। जैसे ही x बराबर 64 मिला, तो अब 1 रुपया वाला संख्या कितना है, 1 रुपया वाला 5 गो, तो 64 × 5। फिर 1/2, यानी 50 पैसा वाला कितना संख्या, 9 गो, यानी 64 × 9। फिर 1/4 वाला क्या गो संख्या, 25 को, यानी 25 × 9 नहीं, हाँ यहाँ 64 होगा ना, 64 × 25 होगा, यहाँ 25 क्योंकि 25 संख्या था, और यहाँ 64 × 9 होगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर आराम से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा, 25 × ये 1600 हो जाएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, बस हो जाएगा। जैसे क्या बोला था कि 1 रुपया का 50 पैसा का 25 पैसा का सिक्का दिया हुआ 5:9:25 में, तो हम लोग क्या किए, उसको रुपया में चेंज कीजिए कर दिए, और
रुपया में चेंज करने के बाद हम लोग को दिया हुआ है कि टोटल रुपया कितना है 1008 रुपया। तो फिर उसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 1 रुपया का 5 गो सिक्का है तो टोटल कै रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 9 गो सिक्का है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 9/2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि चेंज किए। फिर 25 पैसा का कै गो सिक्का, 25 को है तो इसको रुपया में चेंज किए तो कै गो सिक्का, कै रुपया हो जाएगा, 25 गो सिक्का है तो 25/4। अब देखिए सबके बराबर कितना दिया हुआ 1008। तो फिर यहाँ से जोड़ के एक वैल्यू निकाल ली, x बराबर क्या वैल्यू निकला, 64 निकला। सबको ऐड करना है रेशियो बराबर, फिर यहाँ से 64 निकल जाना है। अब फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिक्का निकालिए 1 रुपया वाला। तो 1 रुपया वाला नंबर ऑफ सिक्का का प्रोपोर्शन दिया हुआ था 5, तो नंबर ऑफ सिक्का क्या गो निकलेगा, 64 गो, यानी नंबर ऑफ सिक्का क्या गो निकलेगा, 320 गो। यानी ये जो 1 रुपया वाला क्या गो सिक्का था, 1 रुपया वाला 320 गो सिक्का था। 50 पैसा वाला क्या गो सिक्का था, 576 गो सिक्का था। और 25 पैसा वाला क्या गो सिक्का था, 1600 रुपया था, 1600 गो सिक्का था। जब को जोड़िएगा सबको तो 1008 के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए ये 320 को तो सिक्का था, सिक्का 320 को क्या है, 1 रुपया वाला सिक्का था, यानी 1 रुपया वाला 320 को सिक्का था, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 320 रुपया निकल जाएगा। ठीक। और ये देखिए 50 पैसा वाला क्या गो सिक्का है, 576 गो सिक्का है। तो 50 पैसा वाला 576 गो है तो इसको रुपया में चेंज करके जो भी होगा यहाँ लिखिए। इसके बाद ये जो 1600 गो सिक्का था, ये क्या 25 पैसा वाला सिक्का था, तो 25 पैसा गुने इतना कीजिए, तो यहाँ से जो भी रुपया निकलेगा वो रुपया लिखिए, और तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये 1008 के पास में आ जाएगा। समझे, यही था इसमें करना, और इससे ज्यादा अब इसमें कुछ नहीं है करना। सबको जोड़ के दिखा दें। देखिए 576 को अगर ½ रुपया से गुना कीजिए, 576 गुने ½ रुपया, 2 से 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 1 17, 2 अठे 16, 2 अठे 16, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 288 रुपया। अब देखिए अब 1600 था तो 1600 गुने क्या था, यहाँ 1/4 था, तो यहाँ 1/4 लिखिए। 4 से देखिए 4 चौक 4, 1/4 रुपया है ना, तो 4 चौका 16, यहाँ क्या हो जाएगा 400, तो यहाँ लिख दीजिए आराम से 400। कितना हो रहा है 8, 8 और 2 10 के 0, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 1008 रुपया आया ना। तो यही तो निकालना था। तो बस आज का यहीं तक छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं, उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको आप ही लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको तो हम सॉल्यूशन करेंगे नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन है। फिर अगले दिन फिर हम लोग जो थोड़ा सा आयु से रिलेटेड है उसको देखेंगे, और मिश्रण से रिलेटेड है उसको देखेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन का PDF देंगे। देखिए क्या बोलता है, एक थैली है, एक थैली में देखिए क्या है, 1 रुपया वाला है, एक थैली में यहाँ 1 रुपया वाला सिक्का है, 1 रुपया वाला और 50 पैसा का सिक्का है, और क्या है 10 पैसा का सिक्का है। ठीक, 10 पैसा का। 1 रुपया वाला सिक्के का अनुपात कितना है, 3 अनुपात है। 50 पैसे वाला का 4 है, और ये 8 है, मतलब 3:4:8 के रूप में है। देखिए 1 रुपया वाला का अनुपात 3, मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, जिसमें सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 4 8 है सिक्कों का अनुपात। तो और कुल धन कितना है, टोटल पैसा कितना है, पोटली में टोटल पैसा 116 रुपया, 116 रुपया टोटल पैसा। तो आपको निकाल के बताना है कि 1 रुपया वाला टोटल सिक्का कितना है, 1 रुपया वाला टोटल सिक्का कितना है, 50 पैसा वाला टोटल सिक्का कितना है, 50 पैसा वाला टोटल सिक्का कितना है, फिर 10 पैसा वाला टोटल सिक्का कितना है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी पहले वाला क्वेश्चन पूछे वो सब मार्किंग करके बताना है। ये क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा कि लास्ट का आंसर ये होगा। 1 रुपया वाला के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, 10 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो ये सब क्वेश्चन में पूछता है, और आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे तरीका से सॉल्यूशन करना है। करना कुछ नहीं है। 1 रुपया वाला सबसे पहले इसको सेम यूनिट में चेंज कर देना है। रुपया में दिया हुआ है तो आराम से इसको रुपया में चेंज कर देना है। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का दिया हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 रेशियो। फिर ये इसका जो भी होगा यहाँ ½ हो जाएगा, प्लस में जो भी इसका होगा सबको जोड़ देना। सबको जोड़ने के बाद टोटल पैसा इतना है, वहां से जो भी निकलेगा x मान लीजिए, y मान लीजिए, k मान लीजिए, जो भी निकलेगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नंबर यही ना 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है। तो हम लोग को नंबर ऑफ सिक्का ही निकालना है। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का, यानी 3 गुने जो भी x y z जो भी माने उसका साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक,
तो बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, फिर और अगले अगले दिन हम लोग देखेंगे कि और अगले दिन कैसा कैसा क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो बस इसको आज यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। शाम को क्लास जरूर आइएगा, केमिस्ट्री का क्लास। सुबह क्लास हो नहीं पाया था नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। और जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। वहाँ पे PDF, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक का टॉपिक के साथ अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।